नमस्कार बच्चों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो ये हम लोग का लिमिट्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो इससे पहले हम लोग पहला लेक्चर में कुछ लिमिट का बेसिक क्वेश्चन टाइप का बनाने हम लोग सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में उसका हम लोग थोड़ा सा लेवल को हाई करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, पिछला लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे, सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है और नीचे है एक्स माइनस 3 और लिमिट आपको दे दे एक्स टेंस टू क्या, तुम लोग खुद जानते हो लिमिट 3 ही देगा, तब ना 3 में 3 जाएगा तो 0। अधिकतर तो लिमिट ऐसा ही देता है बाबू। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाओगे? पिछला क्लास में हम लोग सीख चुके थे कि हम लोग का मकसद क्या होता है कि यहाँ अगर 3 पुट करेंगे तो 3 में 3 चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा। हम लोग का मकसद होता है कि कभी भी नीचे 0 ना आए। आ रहा बात समझ में? तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं कि नीचे x माइनस 3 या x किसी तरह हट जाए ताकि नीचे में 0 ना बचे। ठीक है, तो इसका एक उपाय है बाबू, क्या कि देखो तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे दिख रहा है, तो उसको किसी तरह फैक्टराइज कर दो, उसको बॉक्स में बना दो, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार 3 को प्लस कर दो और एक बार 3 को माइनस कर दो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठा दिए, नीचे क्या x माइनस 3 नीचे। ठीक है, अब देखो तो बाबू ये माइनस वाला खत्म हो गया, कट गया। क्या बचा बाबू, क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 3, सिर्फ बचा ऊपर में x प्लस 3, सिर्फ यही ना बचा, x प्लस 3 बचा। अब तुम पुटिंग कर सकते हो लिमिट का वैल्यू, टेकिंग लिमिट। लैंग्वेज लिखना तो लिख सकता है कि टेकिंग लिमिट, लिमिट को आप पुट कर दो। x टेंड्स टू 3 है तो x का वैल्यू 3 को पुट कर दो, तो 3 को पुट करो बाबू, 3 पुट किया तो 3 और 3 x से 3 पुट कर दो, 3 प्लस 3 कितना आ गया बाबू? 6। आंसर हो गया। आ रहा बात समझ में? तो इसका आंसर हो गया 6। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखे थे। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, थोड़ा सा और हाई कर दे, सपोज करो दे दे x का पावर 3 माइनस 5 का पावर 3, x माइनस 5 और लिमिट x टेंड्स टू 5 दे दे। इसको कैसे बनाओगे बाबू? ठीक है, इसको कैसे बनाओगे? तो वो वाला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए क्यू माइनस बी क्यू पे है, तो इसको किससे बना दो? ए क्यू माइनस बी क्यू से। तो जल्दी से इसको बनाते हैं बाबू, ए क्यू माइनस बी क्यू से। आज का लेवल फिर हाई करते हैं। ठीक है, तो इसको ए क्यू माइनस बी क्यू से कैसे बनाओगे बाबू? लिमिट x टेंड्स टू कितना है बाबू? 5 दिया हुआ है। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए बी करोगे तो 5 इंटू एक्स 5x हो गया और बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है? x माइनस 5, नीचे x माइनस 5। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं कि हम लोग लिमिट पुट करके देखते हैं, नीचे 0 आ गया तब फिर उसको सॉल्व करते हैं, उपाय करते हैं कि नीचे 0 ना आए। क्लियर? तो देखो बाबू, यहाँ 5 x माइनस 5 और ये x माइनस 5 कैंसल हो गया। क्या बचा बाबू? ये वाला बचा। क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 5, ऊपर में बचा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25, यही बचा बाबू। तो x का जो लिमिट है 5, वो आप पुट कर दो, टेकिंग लिमिट करके पुट कर दो। तो 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 25 25, ये भी 25, यानी ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा बाबू? 75 आ जाएगा आंसर। क्लियर? अब सुनो,
अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे देता है तो आप लोग बना लेते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू पे भी देता है तो आप लोग बना लेते हो। विकेट कब गिरता है? जब आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4, अब बाई में दे दे x माइनस 3 और लिमिट क्या दे दे बाबू? लिमिट x टेंस टू क्या दे देगा? 3 देगा, तब ना 3 में 3 जाएगा 0, ये दे देगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे बाबू, क्वेश्चन नंबर जो हम 3 दिए हैं, इसमें बच्चा लोग का विकेट गिर जाता है ना, यहाँ बच्चा लोग का विकेट गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या बाबू? 3 नंबर में, ठीक है, क्योंकि a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग रट्टा नहीं मारे हैं, तो यहां हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो सुना है ना डालो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जो मैथमेटिशियन लोग रिसर्च कर रहे थे सब पे, वो देखे क्या कि भाई अगर x का पावर 4 दे दिया तो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 सेट करना होगा। चलो ये तो चलो किसी तरह फॉर्मूला रट्टा मार के बना भी देंगे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन नंबर 4, x का पावर मान लो दे दे 7 माइनस 2 का पावर 7, बाई में x माइनस 2 और लिमिट दे दे x टेंस टू 2। अब देखो बाबू, x का पावर 7 माइनस 2 का पावर 7, अब a का पावर 7 माइनस b का पावर 7 कहां से फॉर्मूला लाओगे बाबू? इतना डेंजर आ रहा बात समझ में? तो हम लोग ज्यादा a क्यूब माइनस b क्यूब तक वाला फॉर्मूला तक बना पाते थे, उससे ज्यादा हम लोग का बनाने का कैपेसिटी नहीं था। अब बताओ ना, इसी को बनाने में हम लोग का हालत खराब हो जाता, क्योंकि हम लोग पास a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 का कोई वैसा एक्यूरेटली फॉर्मूला नहीं है। क्लियर? तो फिर इस पे एक रिसर्च किया गया और एक फॉर्मूला तैयार किया गया। क्लियर? देखो क्या है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला को मैं कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, ये आपको रट्टा मारना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? सुनो, अगर रहे x का पावर n का मतलब कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, माइनस a का पावर n, जो x का पावर में रहे अगर वही a का पावर में रहे और बाई में रहे x माइनस a, मतलब जो ऊपर रहे सेम वही चीज नीचे रहे, ऊपर में खाली पावर रहे नीचे में पावर ना रहे। ठीक है, और लिमिट क्या रहे बाबू? लिमिट x टेंस टू a, लिमिट a दिया हुआ है जो ये वाला रहे, तब ना a की जगह x की जगह a पुट करो तो a में या 0 हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूला पे अगर आपको दिखे कोई मैथ, तो आप कर देना n a n माइनस 1, यही फॉर्मूला पे कर देना। क्या फॉर्मूला कर देना? n a और इसी का a का पावर क्या कर देना? n माइनस 1। ठीक है, अब बस मैथ बन गया दूध भात, अब मैथ बन गया एकदम दूध भात। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, x का पावर 4 है और 3 का पावर 4, तो देखो तो x का पावर n माइनस a का पावर n दोनों की जगह क्या है? 4 है बाबू, यानी n की जगह 4 दिख गया तुमको। यहां माइनस में a है, यहां भी माइनस में a है, तो यहां भी माइनस में 3 है, यहां भी माइनस में 3 है, यानी a की जगह में कौन दिख रहा? मेरा 3 दिख रहा, यानी कि n के जगह में हमको क्या दिख रहा? पावर में 4, और a के जगह क्या दिख रहा? दोनों जगह 3। तो क्या ये डिट्टो फॉर्मूला पे नहीं बैठ जा रहा है? डिट्टो फॉर्मूला पे मैच कर रहा है ना? तो बस मेरा आंसर होगा यही, n a और a का पावर कर देना n माइनस 1। ठीक है, तो यही चीज कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर बना रहे बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर n है मेरा 4, n है मेरा, तो कितना दिख रहा है? 4 लिखो इंटू a, और a का वैल्यू मेरा कितना दिख रहा है? 3।
पावर क्या करेगा, n में से 1 घटा देगा, तो n तो मेरा 4 है, तो 4 में से 1 घटा दो तो 3, 4, 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, कितना आ गया, 4 7 28 के 8 और में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हो गया आंसर। कितना आ गया बाबू आंसर, 108। ठीक है, इसको हम पावर कम वाला भी बना के दिखाएंगे, सेम आंसर आता है कि नहीं, तुम लोग को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, इसको बना दो, आंसर कितना आएगा, इसका आंसर बता दो कितना। ये फार्मूला को एकदम अच्छा से लिख लेना बाबू, यही मेन फार्मूला आपको यूज होगा। तो देखो यहाँ पर x का पावर n माइनस a का पावर n, यानी n कितना दिख रहा है 7, और x माइनस a कितना दिख रहा है आपको 2, तो आपको फार्मूला क्या बनाना है, n माइनस 1, इसी पे बैठा दो। n के जगह कितना बाबू, तो 7, a के जगह कितना बाबू 2, 7 में 1 घटा दो तो 6। ठीक है, जो n बाहर लिखेगा उसी n में से 1 घटा देना माथा पे पावर करके। अरे बस डिटो बैठाना है फार्मूला पे, कुछ है ये नहीं है। कितना है बाबू जल्दी बताओ, 2 का पावर 6, 2 का पावर 5 होता है 32, और 2 का पावर 6 है तो 64 होगा, तो 7 × 64 यही हो जाएगा आंसर। 7 28 के 8 अपने 2, 42 और 2 44, 448 हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो अगर मेरे पास ये फार्मूला ना होता तो हम लोग इसको बना नहीं पाते। अब एक जल्दी से मैं पहले वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं और पहले वेरीफाई करके दिखा रहा हूं कि ये चीज सही बात है कि नहीं, सही होता है कि नहीं होता है। एक क्वेश्चन है, उसको मैं दोनों मेथड से बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, x² माइनस 3 का स्क्वायर, और यहां लिख दिए x माइनस 3, और लिमिट क्या दे दिए बाबू, x टेंड्स टू 3। तो तुम बोलोगे सर ये तो a² माइनस b² का भी फॉर्मूला पे है, बिल्कुल है। तो पहले हम लोग a² माइनस b² पे बनाओ, इसको देखो तो कितना आंसर आता है। यहां बनाते हैं बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 3, a² माइनस b², तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, और नीचे क्या है बाबू x माइनस 3। ठीक है, नीचे वाला को छेड़छाड़ नहीं किए। अब देखिए ये और ये कट गया, कैंसल आउट हो गया, यानी मेरा क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 3 आया मेरा x प्लस 3। अब टेकिंग लिमिट कर लेंगे, लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू 3 पुट कर दो तो 3 प्लस 3 कितना हो गया बाबू मेरा 6। यही हो गया मेरा आंसर। तो ये तो हुआ पहला स्टाइल a² माइनस b² फार्मूला पे बैठा के, लेकिन क्या ये हमको इस फार्मूला पे नहीं दिख रहा है, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई में x माइनस a, और लिमिट कितना, x टेंड्स टू 8। क्या इस फार्मूला पे एकदम डिटो नहीं मैच कर रहा, देखो तो x माइनस a, x माइनस a, x माइनस 3, x माइनस 3 है। अब पावरवा दोनों में n, तो पावरवा दोनों में 2 सेम है बाबू, एकदम मैच कर रहा है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो सकता था, इसका आंसर हो सकता था n a और a का पावर n माइनस 1, ये चीज हो सकता था। चेक करते हैं n कितना है बाबू, n कितना, अभी क्वेश्चन लिख देते हैं, यही क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, x² माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 3। मतलब एक ही क्वेश्चन को हम आपको 2 स्टाइल से बना के दिखा दे रहे हैं बाबू, ताकि एकदम वेरीफाई हो जाओ कि फॉर्मूला गड़बड़ नहीं है। यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 1 यही था ना। चलो इसको हम इस मेथड से बनाएंगे। क्या ये सेम नहीं मैच कर रहा है, ये फॉर्मूला पे मैच कर रहा है ना। n का वैल्यू क्या दिख रहा है बाबू, ऊपर में मतलब पे 2, और a का वैल्यू क्या दिख रहा है बाबू दोनों जगह, तो 3। तो n का वैल्यू और a का वैल्यू हमको दिख रहा है। अब इसी पे बैठा ये वाला फॉर्मूला पे n, तो n की जगह लिख दो 2, a की जगह लिख दो 3, और n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 तिया
6 आंसर। दोनों में आया ना 6 बाबू? नहीं आया? आया ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं, लेवल थोड़ा सा और। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बाबू। ये जो फार्मूला बताए काफी कमाल का फार्मूला है, और ये फार्मूला पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 6। क्वेश्चन क्या है मेरा? x का पावर है मेरा 7 माइनस, नहीं छोटा देंगे तब ना वेरीफाई करके दिखाएंगे। x का पावर 3 और 6 का पावर 3 और यहाँ x माइनस 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखिए। मैं क्वेश्चन बनाने भी सिखा देता हूं, गलती मेरा यही है। तो क्वेश्चन समझो कि ये, अब इसको कैसे आप बना सकते हो? तो आप एक तरीका इस फॉर्मूला से बना सकते हो। देखो ऐसा सेम नहीं दिख रहा है, x माइनस 6 तो x माइनस 6 ऊपर नीचे सेम है, और मथुआ पे दोनों में पावर सेम है, दोनों में पावर 3 है। ठीक है, तो अगर ऐसा दिखे तो आप इसको इस फॉर्मूला पे बना सकते हो, n(a(n-1) सीधे। और नहीं तो आपको AQ माइनस BQ का फॉर्मूला पता है, आप उससे भी बना सकते हो। लेकिन जहां पावर 4 हुआ, पावर 5 हुआ, तो फिर आप फॉर्मूला वाला से नहीं बना सकते हो, फिर आपको इसी से बनाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, आपको इसी से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर 3 तक तो आपको छूट है, आप दोनों में से जो तरीका से बनाना बना सकते हो। लेकिन पावर 4, पावर 5, 6, 7, 8, 10, 12 दे दिया तो आपको फिर यही फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मूला को अप्लाई करने सीख लो। फिर से देखो, ये मैथ है, हमको बस पकड़ना है n कौन है और a कौन है। तो n कौन है? जो पावरवा है वही n, तो n का वैल्यू 3 है यहाँ पे, और a कितना है बाबू? 6 है, दोनों में 6 दिख रहा तो 6 हो गया। n का वैल्यू 3 और a का वैल्यू 6। इस मेथड से बना सकते हो। तो पहले इस मेथड से बना देते, देखते कितना आंसर आता है। इसी क्वेश्चन को इस मेथड से बना देते। n का वैल्यू 3 है, लिख लो। n का वैल्यू कितना दिख रहा है? 3, और a का वैल्यू कितना दिख रहा है? a की जगह कितना दिख रहा है? 6। n और a तुमको खाली पता करना बाबू, और कोई मैथे में दमे नहीं है। बस अब इस फॉर्मूला बैठा दो, n(a)(n-1), n की जगह बैठा दो 3, a की जगह बैठा दो 6, अब n में से 1 हटा दो, 3 में 1 हटा दो, तो कितना है? 6 का स्क्वायर 36, और 36 को 3 से गुना करना, 3 × 36 कितना है? 3 × 18 के 8, 1 9 1 10, कितना है बाबू? 108 आपका है आंसर। क्लियर? कितना है? 108। चलो अब AQ माइनस BQ से बना के देखो तो कितना आता है। AQ माइनस BQ से करो तो AQ माइनस BQ, A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। शॉर्टकट मार दे रहे हो आप, नीचे x माइनस 6 है। AQ माइनस BQ बैठा दी, तो लोग फार्मूला सब दिखा देना बना के। हाँ, कौन फार्मूला यूज कर रहे हो सब दिखाना। देखो ये x माइनस 6, ये x माइनस 6 कैंसल हो गया। ठीक है, क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 6, यहां है बचा x² प्लस 6x प्लस 36। ठीक है, 6 वैल्यू पुट कर दो बाबू। 6 पुट किया तो 6 का स्क्वायर 36, 6 से 36, 36 36 36 36 36 36 जोड़ेगा 108 है आंसर। टेकिंग लिमिट करके लिख देना। क्लियर? तो ये फॉर्मूला का यूज समझ में आया। इसमें आपको फॉर्मूला पे बैठाना पड़ा AQ माइनस BQ का, और बाद आंसर आया 108। पूरा कटिंग कुटिंग करना पड़ा, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अब यहां एक बात बोल रहे हैं, लेकिन क्या तुमको दूध भात में हमेशा
ऐसा दिखते रहेगा, ऊपर पावर 5 5, नीचे एकदम सेम, एकदम डिट्टो ही फॉर्मूला में दूध भात में बैठा के देगा? नहीं, आपको बैठाना भी पड़ सकता है। बैठल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बैठाना भी पड़ सकता है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं बाबू, उसको पहले तुम लोग जल्दी से बना के बताओ, ठीक है? कॉपी कलम लिए हुए हो ना, पहले उसका आंसर बताओ, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 3, मान लो दे दिए x का पावर 8 माइनस 2 का पावर 8 बाई में x माइनस 2, और यहां दे दिए लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिए। जल्दी से कैसे बना दोगे? फार्मूला वाला से जब बना दोगे ना आसानी से, ये बन जाएगा ना कि कोई इसमें टेंशन है? इसमें तो डिट्टो ही फार्मूला पे आपको दिख रहा है, x का पावर n माइनस a का पावर n, x माइनस a और लिमिट x टेंड्स टू a, डिट्टो ही फॉर्मूला पे आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर सीधे क्या? n a पावर में n माइनस 1, a का पावर n माइनस 1, यही तो दिख रहा है। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आप बता सकते हो। तो n मेरा कितना दोनों में दिख रहा है? 8 है, और a कितना है बाबू? मेरा 2 है। ठीक है, तो n 8 और a है मेरा 2, इस पे नहीं बैठा सकते हो? n a का पावर n माइनस 1, इसी पे बैठाना है। तो n आपको पता है 8 है, a आपको पता है 2 है, और 8 में 1 घटा दो तो 7। कितना आया जल्दी बताओ? 2 का पावर 7, तो 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 होगा 64, और 2 का पावर 7 हो जाएगा 128। तो 8 इंटू 128 कर दो, जो हो जाएगा आंसर 64 के 4, हाथ में 6, 8 में 16, 6 22 के 2, हाथ में 2, 8 और 2 10, 1024 आ गया आंसर। क्लियर? लेकिन क्या आपको लगता है हमेशा एकदम दूध भात की तरह एकदम सेट मिलेगा? नहीं, कभी कभी आपको सेट करना पड़ेगा, आपको देख के समझना पड़ेगा। कभी भी पावर ज्यादा रहे, 3 तक रहे तब तो आप मैनेज कर लोगे फॉर्मूला से ही, 3 तक रहे तो आप फॉर्मूला से मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर 3 से ज्यादा रहे तो समझ जाना कि वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, और इस फॉर्मूला पे डिट्टो तुमको नहीं दिख रहा है, तो उसमें कुछ चेंजिंग करना होगा और इस फॉर्मूला पे लाना पड़ेगा। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसमें आप लोग का ब्रेन थोड़ा सा डेवलप होगा। एक क्वेश्चन है बाबू, यहां देखना है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया, और यहां है x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1, और नीचे में है y में है x। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये a प्लस बी का होल 5 पे है, तो a प्लस बी का होल 5 तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली तो रट्टा मारे नहीं है ना बाबू? तो a प्लस बी का होल 5 बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको खटकेगा कि सर एक ऐसा फॉर्मूला शायद इस पे लग सकता है, शायद ऐसा लग सकता है सर कि x का पावर रहे n माइनस a का पावर रहे n। तो यहां देखोगे कि पूरे को तुम मान लो a को बॉक्स मान लो, x प्लस 1 को कोई एक यूनिट मान लो, तो इसका पावर क्या दिख रहा है? 5, तो x का पावर 5 दिख गया, माइनस है तो यहां भी माइनस है, उसके बाद a का पावर भी 5 दिखना चाहिए, लेकिन यहां तो एक ही है। तो अरे तू जान रहा है एक को हम लोग 1 का पावर 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है।
एक को हम लोग 1 का पावर 5 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं होगा। तो बोलेंगे चल भाई इसका पावर 5 माइनस इसका पावर 5, चलो मान लिए कि हो गया काम। लेकिन नीचे फिर x माइनस ए चाहिए, और यहाँ ए 1 है, तो यहाँ हर हालत में x माइनस 1 आना चाहिए ना। तो भाई वैसा तो है नहीं, नीचे तो खाली x है, तो कैसे होगा बाबू? इसका उपाय। उसके बाद यहाँ 1 है, तो x टेंड्स टू कितना, यहाँ लिमिट जो 0 दिया हुआ लिमिट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए लिमिट, वो तो सेम होना चाहिए। फॉर्मूला देखा है ना, x का पावर n माइनस a का पावर n, और यहाँ x माइनस a, तो लिमिट भी होना चाहिए x टेंड्स टू a। मतलब यहाँ जो ऊपर नीचे जो रहेगा a, लिमिट भी उतने होना चाहिए। यानी यहाँ जो 1 है, यहाँ भी 1 नीचे होना चाहिए, और लिमिट भी 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका क्या उपाय है भाई? तो एक उपाय ये समझो, ये है ना क्वेश्चन, पावर 5 नहीं है, हम अपने से मान सकते हैं कि पूरे को x प्लस 1 को जानबूझ के y मान के देखो तो कुछ उपाय होगा क्या? x प्लस 1 को क्या मान लो? y, तब देखो तो कुछ उपाय होगा, लिमिट भी चेंज हो सकता है। चलो जल्दी से हम इसको देखते हैं। x प्लस 1 को हम लोग y मान रहे हैं, x प्लस 1 को क्या मान लिए बाबू? y मान लिए, ठीक है। लेट x प्लस 1 बराबर y। तो जल्दी से इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? y। अभी माने ना x प्लस 1 को y मान लिए, तो x प्लस 1 की जगह लिख दिए y, पावर क्या है? 5 माइनस 1, तो 1 का भी पावर 5 लिख सकते हैं अपने से, क्योंकि 1 का पावर 5 तो 1 ही होता है। नीचे क्या है बाबू? x, तो चूंकि हम x को अब हटा ही दिए हैं, तो नीचे x काहे ना लिखोगे बाबू? नीचे देखो तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? x का वैल्यू क्या हो सकता है बताओ तो? x का वैल्यू बताओ तो यहाँ से क्या निकलेगा? y प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 नहीं निकलेगा। x का वैल्यू आया ना y माइनस 1। देखो तो x प्लस 1, ये जो क्वेश्चन था इसको हम y मान लिए, तो ये x प्लस 1 की जगह y बिठा दिए, ठीक है। अब चूंकि नीचे x का वैल्यू लिखना था, तो x का वैल्यू इससे निकालेंगे, तो ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया y माइनस 1। नहीं आ गया? तो देखो तो ये y का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5, y माइनस 1 मैच किया ना। अब यहाँ एक टेंशन हो रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लेकिन इसमें तो x कोई नजर नहीं आ रहा है, इसमें तो y है, तो हमको x टेंड्स टू जो 0 है उसको हमको इसी तरह y के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ देखो तो बाबू, यहाँ देखो तुम खुद देखना, अगर x टेंड्स टू 0 है, ये x का वैल्यू 0 के आसपास हो जाए, ये x का वैल्यू 0 के आसपास हो जाए, मान लो ये 0 हो जाए, तो y का वैल्यू किसके आसपास हो जाएगा? 1 के। y का वैल्यू 1 के आसपास हो जाएगा ना, बिल्कुल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसी से कि x टेंड्स टू जब 0 है, तो y का वैल्यू किसके आसपास हो जाएगा? 1 का, तो y टेंड्स टू 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर तुम मान लो y टेंड्स टू 1, ठीक है। अब देखो जब डिटो फार्मूला पे मैच कर गया ना, डिटो फार्मूला पे मैच कर गया, कौन वाला फार्मूला? x का पावर n माइनस a का पावर n, x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। आगे डिटो फार्मूला पे, तो इसका आंसर क्या होता है? n a n माइनस 1। तो इसको बैठा दो, n का वैल्यू कितना? 5, a का वैल्यू कितना? 1, और पावर n में से 1 घटाओगे तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4, तो 1 का पावर 4 क्या? 1 ही होता है, 5 गुना किया यानी कि 5। इसका आंसर हो गया 5। क्लियर? तो देखो बाबू, ये आपको दिखा नहीं, डिट्टो दूध भात की तरह इस फॉर्म में नहीं था, आपको इस फॉर्म में बदलना पड़ा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। एक लेक्चर और देखेंगे, उसमें इसका और थोड़ा सा हाई लेवल देख लेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फॉर्मूला का यूज है वो सब देख लेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल सीखते जाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में जो चैट सेक्शन है उसमें आप लोग बताना। यूट्यूब चैनल पे यदि देख रहे हो तो कमेंट करके बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।